11 पौने 11 साल में कभी किसी हिंदू कैदी ने हमसे कोई बदतमीज़ी नहीं की, बहुत इज़्ज़त एहतराम से पेश आना, इसलिए कि वो जानते थे कि गलत केस, बल्कि राय मशवरा के लिए वो हमारे पास भी आते थे, दरख्वास्तें लिखवाने के लिए छुट्टी वगैरह की हमारे पास भी आते थे। तो जेल के ताल्लुक़ से मेरा तजर्बा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। जेल में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने से कम अरसा में कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया था। मैंने रमज़ान के बाद शुरू किया था, ईद के एक आध हफ्ते के बाद शुरू किया था, बारे वफ़ात से पहले अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर लिया था मैंने। तो जेल में हिफ्ज़ किया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत मुझे साथ। आपने उसमें ख़त्तो किताबत का भी तज़किरा किया है। जी जी जी। तो मतलब ख़त्तो किताबत से क्या कोई ज़रूरत होती थी या ऐसे ही लिख लेते थे? मैं जेल में मेरी एक आदत रही है, मैं पोस्ट कार्ड जेब में रखता था जेल के अंदर, और कलम जेब में रखता। मुलाकात हफ्ते में एक बार आती थी, घर की मुलाकात, फैमिली मुलाकात, और वकील से मुलाकात भी हफ्ते में एक मरतबा की जाती। अब वो मुलाकात का वक्त तो बहुत शॉर्ट होता था, 20 मिनट की मुलाकात होती थी, हालांकि ऑफिसर वगैरह रियायत करते थे, 20 मिनट के आधा घंटा जैसा भी देते थे। अब पूरे हफ्ते भर का जो भी बात याद आ गई वो मैं पोस्ट कार्ड पर नोट कर लेता, क्योंकि वो 20 मिनट का टेंशन इतना रहता था कि पूरे हफ्ते का 20 मिनट में कह पाऊँगा नहीं कह पाऊँगा, याद रखना। तो मैं पोस्ट कार्ड पर काफ़ी, बहुत सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बहुत सारे गैर मुस्लिम भी बेगुनाह होते हैं। तो फोकस हमारे ऊपर होता है, इसलिए हम ये समझते हैं कि मुसलमान गलत केस में, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बेचारे बहुत सारे गरीब लोग हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, हिंदू हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं, वो भी गलत मुकदमात में आ जाते हैं। ख़ासकर जो फैमिली वायलेंस के ने जो केसों में, उसके जो खान की तशद्दुद के जो मुकदमात होते हैं, बहू बेटी जलाने के जो मुकदमात, वहाँ जो कि आप सब देख चुके हैं, 11 साल का एक अरसा लंबा होता है कि मामूली गुनाह पर कोई कैद है साल, कोई ख़तरनाक मुजरिम लगता है। और जी बिल्कुल ऐसा होता था। मैं जिस बैराक में था सज़ा के बाद, उसके सामने एक बैराक में एक गैर मुस्लिम भाई, बेचारा गरीब आदमी, उस पर मुकदमा था सिर्फ 600 ग्राम गेहूँ के जो खोशे, डांगर जिसको कहा जाता है, बात मतलब ख्वाब नज़र आता है किसी को, या आपको ख़ुद को नज़र आता है, या कोई दूसरा कह देता है, क्योंकि ऐसा इल्ज़ाम था जिसमें आम तौर पर दूसरे लोग भी कहते हैं कि अब नहीं छूट पाएगा, जी, ये फैसला कर देते हैं, और उसमें आप अल्लाह के फजल व करम से बाहर निकल आए। तो कोई ऐसा दिल में तसल्ली ऐसी होती थी? देखिए, इसमें मेरा चीज़ है कि आम तौर पर गैर मुस्लिम बड़े अफसरान का मेरा जो तजर्बा रहा, बड़ा नर्म रवैया रहा उनका मेरे मुकदमे में भी। और मुसलमान तो मुझे लेने आने वाले ही मुसलमान थे, गिरफ़्तार करने आने में। उसकी एक वजह ये कि कौन हज़रात हैं जिनको आप अपना मोहसिनीन शुमार करते हैं, जो मसीहा बन के आए उस माहौल में, जबकि कोई आपसे निस्बत ताल्लुक़ जोड़ने के लिए तैयार नहीं था, या जो ताल्लुक़ वाले थे जिनसे उम्मीदें थी कि वो भी दूर हो गए होंगे, ऐसे हालात पेश आते रहते हैं। तो किन हज़रात का इसमें सबसे बड़ा ताउन? 6 महीने पहले यहाँ गुजरात में एक मुकदमे में जजमेंट दिया गया, 8 लोगों का 25 लाख रुपये वकील को दिया है, 8 लाख रुपये दे दिया, बाकी किस्तों में देना है। तो यकीनन अब इस पर ख़र्च बहुत ज़्यादा होता है। छोटे छोटे मुकदमात में निचली कोर्टों में भी 25-50 हज़ार लाख रुपये तो हो ही जाता है। वही केस आप हाई कोर्ट जाएंगे तो और बढ़ेगा, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो और बढ़ेगा। तो लाखों ज़मीन से जुड़े हुए। मैं आपको एक बात कहूँ कि मैं जितना ख़तरनाक गोदी मीडिया को समझता हूँ, मैंने स्ट्रीम मीडिया को, इतना ही ख़तरनाक कुछ यूट्यूबर या सोशल मीडिया वाले वो लोग जो हर खबर को मुसलमानों से जोड़कर सनसनीखेज़ बनाकर एक दहशतनाक माहौल खड़ा करना चाहते हैं, मैं उनको भी इतना ही ख़तरनाक समझता हूँ। मुख्तसरन ये एक बात आपको कहूँ, मायूस या नाउमीद होकर या एहसास कमतरी या एहसास जुर्म का शिकार होने की ज़रूरत नहीं। हम कौन चोर लुटे रहे, हम तो इसी मुल्क के, यहीं रहना है, यहीं मरना है, यहीं दफन होना है। पहले भी वफ़ादार थे, आज भी और आइंदा भी। हम ये समझें कि कोई हमको मार देगा, भगा देगा, तो ये इससे बाहर आओ ना, हम किसी को मार सकते हैं। जैसे मैं गुजरात की बात करूं, अभी इतने पावरफुल ये 153 सीट पर जीत गए, हमको अल्हम्दुलिल्लाह कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। तो जितना भयानक माहौल बतलाया जा रहा है, या जितना डरावना या मायूसकुन माहौल बतलाया जा रहा है, मैं समझता हूँ ये अपने हमारे नफ्सियात पर एक तरह का सिर्फ हमला है कि हम एहसास है कि जो खाती पुलिस अफसरान हैं और जिनका इसमें ज़्यादा हाथ रहा है, उनके ख़िलाफ़ भी आप कुछ? जी, हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में ही पहले एक दरख्वास्त दाखिल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
मोहतरम नाज़रीन, अलवली मीडिया यूट्यूब चैनल पे आपका इस्तकबाल है। हमारे चैनल के एक बहुत ही अहम और मकबूल प्रोग्राम जिसमें हम अकाबिर उलमा से, नौजवान फ़ज़ला से और उन हज़रात से जिनकी बड़ी ख़िदमात हैं, बड़ी क़ुरबानियाँ हैं, इंटरव्यू लेते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और बहुत सारी तजर्बे की बातें आपके सामने पेश करते हैं। आज हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की और सआदत की बात है कि हमें एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात का मौका मिल रहा है और उनसे इंटरव्यू लेने का कि जो शख्सियत इस्तिआरा हैं सब्र व इस्तिक़ामत का, आज़माइशों अल्लाह की तौफ़ीक़ से आज़माइशों का मुकाबला करने का, और अभी तो काफ़ी उम्र हो चुकी है और नौजवान असहाबे कहफ़ की यादों को ताज़ा करने का एक इस्तिआरा हैं और किनाया है। और इस वक्त शायद ही कोई साहिब शऊर हो, साहिब इल्म व इदराक हो जो हज़रत की शख्सियत से वाकिफ़ न हो। असीरी का दौर भी आपने गुज़ारा है और मुख्तलिफ़ आज़माइशों का, इब्तिलात का सामना किया है और बतौफ़ीक़ यज़दी कामयाब वहाँ से गुज़रे हैं। एक ज़ुल्म और सितम की जो दास्तां है उसको भी उन्होंने ख़ुद अपने कलम से रकम किया है और उम्मत के सामने, इंसानियत के सामने रखा है। उनकी दास्तान असीरी भी सामने आ चुकी है। आप में से बहुत सारे हज़रात उससे वाकिफ़ भी होंगे, उसका मुताला भी कर चुके होंगे। हम इंशाअल्लाह उस सिलसिले में हज़रत ही से जानने की कोशिश करेंगे। हम आज मुलाकात कर रहे हैं हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब मंसूरी दामत बरकातुहुल आलिया। उनसे हम बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे जो इंशाअल्लाह हम सब की ज़िंदगी में वो मशाल राह होगी, रहनुमा बातें होगी। हज़रत आपका इस्तक़बाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर। हज़रत आपकी ज़िंदगी से मुतल्लिक़ बेशुमार लोग जानते हैं, लेकिन चूँकि वो लिखी हुई चीज़ है और जो असहाबे क़लम हैं और लिखने पढ़ने वाले हैं वही उससे वाकिफ़ है। आजकल मीडिया का दौर है और पढ़ा लिखा हो या जाहिल हो, छोटा बच्चा हो बड़ा हो, मीडिया से वाकिफ़ है और वीडियो देखता है, चैनलों पर बहुत सारी चीज़ें देखता है। तो इसलिए हमने मुनासिब समझा कि बहुत सारी चीज़ें जो आपकी लिखी हुई है वो यहाँ सामने आ जाएँ और उसका इस्तिफ़ादा दायरा वसी हो। तो सबसे पहले ये हम आपसे ये सवाल करना चाहेंगे, थोड़ा सा अपना तारुफ़, फैमिली बैकग्राउंड। जी, मेरा नाम अब्दुल क़य्यूम अहमद हुसैन मंसूरी है। मैं यही शहर अहमदाबाद ही की मेरी रहाइश व पैदाइश भी है। आबाई वतन भी शहर अहमदाबाद ही हैं। 1971 में मेरी पैदाइश है। फिर सन 1984 से मैं मदरसे में रहा। मैं 14 साल मदरसों में रहा। 2 साल मैंने शुरू में नाजरा दारुल उलूम लोनावाड़ा में पढ़ा, गुजराती में एक इदारा है, और उसके बाद उर्दू से लेकर इफ्ता सारे दर्जात मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जामिया डाबेली से पढ़े हैं। डाबेली से इफ्ता किया। 1997 में इफ्ता से फ़रागत के बाद 1997 से लेकर 2002 तक मैं अहमदाबाद शहर ही में रहा। 2002 के जो दंगे हैं सारे ही लोग जानते हैं, कुछ ढकी छुपी बातें नहीं है उसमें। उन्हीं दंगों के दौरान यहाँ गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर हैं, उस पर एक फ़िदायीन हमला हुआ था। उस हमले के इल्ज़ाम में 2003 में, हमला 2002 में हुआ था, उसके 11 महीने बाद 17 अगस्त 2003 में मुझे गलत तरीके से उस केस में फांसा गया था। फिर 2003 17 अगस्त से लेकर 2014 16 मई तक मैं जेल में रहा, बराबर 11.25 साल। और 16 मई को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुनाया और 17 मई को मेरी अल्हम्दुलिल्लाह रिहाई हुई। उसके बाद की ज़िंदगी, रिहाई के बाद से अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा से जुड़ा हुआ हूँ। अल्लाह की तौफ़ीक़ से जो छोटी मोटी खिदमत होती है अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। इस वाक़े से या जो आप पर इल्ज़ाम लगाया गया और फिर ये सारी एक आज़माइशों का सिलसिला चला, उससे पहले आपकी मशगूलियत क्या थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, उससे पहले भी मैं इदारों से भी जुड़ा हुआ था। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बड़ी किताबें, कुरान पाक का तर्जुमा वग़ैरह भी पढ़ाया। लेकिन फिर
मसरूफियात बढ़ती गई तो फिर छोटे से मकतब में आकर मैं सिमट गया। यहाँ हमारे यहाँ दरियापुर शहर ही में हाजी सकी की मस्जिद, दरियापुर ही में हाजी सकी की मस्जिद है, वहाँ मैं मकतब में था। और मकतब के साथ साथ एक रिफ़ाई इदारा भी उस वक्त शुरू किया था। जमीयत से जुड़ा हुआ नहीं था मैं उस वक्त, ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी नाम से एक इदारा शुरू किया था, एक ट्रस्ट बनाया था जिसमें उलमाए किराम वगैरह थे। और अल्हम्दुलिल्लाह बस उस वक्त से एक खिदमती मिजाज बनता गया। खिदमत के साथ साथ जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना, और शायद यही मेरा जुर्म समझा गया, गर्दाना गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इसी खिदमत के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ, और जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मशगला है। जी जी। हमारा अगला सवाल यही था कि क्या वजह थी, क्या सबब था कि जिसकी वजह से आप पर ये इल्ज़ाम लगाकर और जेल की सलाखों के पीछे डाल दिए गए? जी, बस इस मामले में तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो बहुत प्यारा है, और पुलिस इतनी कंफ्यूज थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो बाइज़्ज़त रिहा किया वो इसी चीज़, पुलिस कोई एक चीज़ पर आ ही नहीं रही थी। ख़ासकर जैसे 2 लोग फ़िदाइन, तो 2 फ़िदाइन कौन थे, पुलिस उसको सॉल्व नहीं कर पाई, कंफ्यूज थी। कहीं बतला रहे कश्मीर से थे, कहीं बतला रहे पाकिस्तानी थे, कहीं बतला रहे हैदराबाद से थे। बहरहाल तो खुद पुलिस भी इस मामले में, तो पुलिस का मौक़िफ़ भी वाज़ेह नहीं था। वो अपना केस ही साबित नहीं कर पाए कि वो क्या कहना चाह रहे, क्या इल्ज़ामात लगाना चाह रहे। लेकिन मुझे जो समझा मुझे क्यों फंसाया गया, तो बस ये दोनों चीज़ों को लेकर खिदमत के मामले में अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक से कर रहे थे उस ज़माने में भी। तो हमारे ही अपने कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि मैं अपने लिए सियासी मैदान हमवार कर रहा हूँ, हालांकि ऐसा नहीं था। उस वक्त भी नहीं, आज भी नहीं, और आइंदा कल भी मुझे कोई सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं है। और दूसरा जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान, यहाँ के भारतीय मुसलमान मुल्क के वफ़ादार हैं, और साबित करने की हमें ज़रूरत नहीं, वो साबित शुदा ही हैं। सिस्टम से किसी पक्ष की विचारधारा से नाराज़गी ज़रूर हो सकती है, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज ज़रूर हो सकता है, लेकिन मुल्क के ख़िलाफ़ या मुल्क में रहने वाली कौमों के ख़िलाफ़, ख़ासकर हिंदुओं के ख़िलाफ़ हमें कोई नाराज़गी, कोई शिकायत, कोई जुल्म, कोई इंतकाम का जज्बा कभी भी नहीं रहा है। तो लेकिन बस ये सिस्टम से नाराज़गी हो सकती है, विचारधारा से नाराज़गी हो सकती है, हुकूमत के किसी पक्ष के अपने नज़रिया से नाराज़गी हो सकती है। उसी चीज़ को लेकर जुल्म हुआ तो जुल्मों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद किया, तो उसकी वजह से भी मैं निगाहों में था। तो शायद ये 2 चीज़ें, एक तो खिदमती एतबार से, और एक इंसाफ की बात, हक़ की बात, जुल्म के ख़िलाफ़ एहतजाज, उसकी वजह से मुझे फोकस किया गया। आप जेल में गए और बहुत बड़ा इल्ज़ाम, जी, और ये ऐसा इल्ज़ाम है कि गैर तो क्या अपने भी दूर भागने लगते हैं। तो आम तौर पर हम भी, चूँकि मुल्क के हर गोशे में इस तरह के वाक़यात पेश आते रहते हैं, गिरफ़्तारियाँ नौजवान मुस्लिम नौजवानों की ख़ास तौर पर होती रहती है, तो अच्छे खासे लोगों को दूरी इख्तियार करते हुए देखा हमने। जी बिल्कुल, तो मेरे साथ आपके साथ इस तरह मामला पेश आया? बहुत करीबी लोग भी दूरी इख्तियार करते थे, बल्कि कुछ लोग आज भी डर रहे दूरी इख्तियार करते हैं कि पता नहीं। तो ये तो एक यकीनी बात है कि लोग डरते हैं, ख़ासकर इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात और अखबारात की शुर्कियाँ, फिर मीडिया ट्रायल, मीडिया पहले ही आपको आतंकवादी घोषित कर देती है और सजाएं भी सुना देती है। तो एक डरावना और दहशतनाक माहौल जो मीडिया की जानिब से या अखबारात की सुर्खियों के ज़रिए से खड़ा किया जाता है, और फिर वही आदमी 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद बाइज़्ज़त बरी होता है। तो ये जो अरसा होता है वो बड़ा भयानक अरसा होता है। करीबी रिश्तेदार भी डरते हैं, कतराते हैं, मिलने से बात करने से डरते हैं। मेरे अपने केस में भी यही हुआ, हत्ता कि इतना प्रेशर था, इतना डर था लोगों से कि मेरे बच्चों की स्कूल वगैरह भी छुड़वा देनी पड़ी थी। तो ये चीज़ तो यकीनी है कि लोग डरते हैं, कतराते हैं। आज भी कई लोग प्रोग्राम रखने से भी डरते हैं, हालांकि अब तो माहौल अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल हो गया है, सारी चीज़ें अब नहीं रही, लेकिन ये हर एक के साथ ये चीज़ होती हैं। जी। जेल में सब तरह के कैदी होते हैं, मुस्लिम भी, गैर मुस्लिम भी। तो दूसरे जो कैदी होते हैं और इस तरह का इल्ज़ाम, उनका रवैया आपके साथ क्या है? मैं आपको एक बात बतलाऊं, बहुत हैरतनाक बात है, आपको हैरत होगी। जेल के कैदियों को भी शायद मिंजानी बिल्ला और फिर हमारी स्टोरी वगैरह आपस में, जेल की दुनिया बहुत छोटी होती है, 4 दीवारी होती है, बाहर की दुनिया से कट कर होते हैं।
तो आपसी जो बातचीत का पूरा जो मौजू होता है मुकदमात के ताल्लुक ही से होता है। तो जेल अथॉरिटी को भी पूरा सबको पता था, कैदियों को भी पता था कि गलत केस है और बेकसूर लोग हैं। 11 साल में कभी किसी हिंदू कैदी ने हमसे कोई बदतमीज़ी नहीं की, बहुत इज़्ज़त एहतराम से पेश आना, इसलिए कि वो जानते थे कि गलत केस, बल्कि राय मशवरा के लिए वो हमारे पास भी आते थे, दरख्वास्तें लिखवाने के लिए छुट्टी वगैरह की हमारे पास भी आते थे। तो जेल के ताल्लुक़ से मेरा तजर्बा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। जाने की मतलब जाने की जगह नहीं है, मांगने की चीज़ नहीं है, लेकिन बहरहाल काफ़ी कुछ सीखने समझने मिला। तो जेल की क्या मशगूलियात रही आपकी? 11 साल कोई मामूली साल जी, नहीं। मस्ती मजाक भी की, शरारतें की भी, खाना वाना भी बना बना कर खाते थे हम लोग। और पढ़ाई के एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह 2 चीज़ मैंने वहाँ हासिल की। एक तो कुरान पाक हिफ्ज़ किया। मैं बाहर कुरान पाक हाफिज़ नहीं था, कई बार कोशिश की, पारे हम शुरू किया, पूरा कर दिया, फिर ख़त्म कर दिया, आगे बढ़ नहीं पाता था मशगूलियात की वजह से। जेल में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने से कम अरसा में कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया था। मैंने रमज़ान के बाद शुरू किया था, ईद के 1 आध हफ्ते के बाद शुरू किया था, बारे वफ़ात से पहले अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर लिया था मैंने। तो जेल में हिफ्ज़ किया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, मुझे शहादत नसीब हो गई। और दूसरा थोड़ा सा लॉ और इंग्लिश मैंने जेल के अंदर सीख लिया, क्योंकि मसरूफ़ियत कोई थी नहीं, फ़रागत की थी, ख़ासकर फांसी का कैदी था। इतना जेल में वैसे मशागिल होते हैं, छोटे छोटे कारोबार सीखना सिखाना, लोहारी होता है, दर्जी होता है, लेकिन हम जैसे कैदियों को उसमें शिरकत की इजाज़त नहीं होती थी, मुकदमात बड़े थे। तो ये दिन भर वक्त कैसे गुजारना, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 चीज़ें मुझे हासिल हुई। तो हिफ्ज़ कुरान सुनाते थे किसी को या क्या? उस वक्त मेरे साथ काफ़ी लोग थे, कुछ उलमाए किराम भी थे अलग अलग मुकदमात में। मुफ्ती ताहिर साहब सूरत वाले मशहूर आदमी हैं और अच्छे नेक आदमी हैं, वो मेरे साथ, हम एक ही खोली कस्टडी में थे, वो अलग मुकदमे में थे, मैं अलग लेकिन खोली हमारी एक ही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन्हीं को सुनाता था, दौर वगैरह भी, और पूरी तकमील उन्हीं के पास की। अच्छा, आपने वो उसमें ख़त्तो किताबत का भी तज़किरा किया है। जी जी जी। तो मतलब ख़त्तो किताबत से क्या कोई ज़रूरत होती थी या ऐसे ही लिख लेते थे? मैं जेल में मेरी एक आदत रही है, मैं पोस्ट कार्ड जेब में रखता था जेल के अंदर, और कलम जेब में रखता। मुलाकात हफ्ते में 1 बार आती थी, घर की मुलाकात, फैमिली मुलाकात, और वकील से मुलाकात भी हफ्ते में 1 मरतबा की जाती। अब वो मुलाकात का वक्त तो बहुत शॉर्ट होता था, 20 मिनट की मुलाकात होती थी, हालांकि ऑफिसर वगैरह रियायत करते थे, 20 मिनट के, आधा घंटा जैसा भी देते थे। अब पूरे हफ्ते भर का जो भी बात याद आ गई वो मैं पोस्ट कार्ड पर नोट कर लेता, क्योंकि वो 20 मिनट का टेंशन इतना रहता था कि पूरे हफ्ते का 20 मिनट में कह पाऊँगा नहीं कह पाऊँगा, याद रखना, तो मैं पोस्ट कार्ड पर नोट कर लेता था। और फिर वो सारी चीज़ें, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तहदीस नेमत के तौर पर एक बात कहता हूँ कि आप, मेरे मुकदमे की आधे से ज़्यादा तैयारी मैंने जेल से करके भेजी है वकील को, और मैं जो लिख कर भेजता था वकील ने उसको काफ़ी अहमियत दी। मैं अपनी ज़बान में अपने अंदाज में लिखता था, वकील उसको कानूनी रूप देता था, वो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में भी काम लगी। तो खतो किताबत, एक तो लिख कर मैं मुलाकात में तो ज़बान ही बोल देता ना, फिर मुलाकात निपटने के बाद लेटर वगैरह के ज़रिए से, और उससे एक ऐसा महसूस होता था कि हम रब्त में, वो दौर मोबाइल फ़ोन वगैरह का दौर था नहीं, और वैसे भी फ़ोन वगैरह की तो इजाज़त थी नहीं। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सहूलतें हो गई है, लेकिन उस ज़माने में हमारे लिए सबसे हम ये 2 चीज़ थी, तो मुलाकात, उसका इंतज़ार रहता था, और मुलाकात निपटने के बाद जो याद आया, खतो किताब ज़बानी बोल सके तो फिर बाद में ख़त वगैरह के ज़रिए से आपने आप हयात को अनुमान दिया, इस वजह से थोड़ा ये सवाल किया। अच्छा, वहाँ पर जैसे कैदी हैं, गिरफ़्तार हो जाते हैं, तो बेगुनाह भी लोग होते हैं, ऐसा महसूस होता है? बहुत से मुसलमान ही नहीं, बहुत सारे गैर मुस्लिम भी बेगुनाह होते हैं। तो फोकस हमारे ऊपर होता है, इसलिए हम ये समझते हैं कि मुसलमान गलत केस में, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बेचारे बहुत सारे गरीब लोग हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, हिंदू हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं, वो भी गलत मुकदमात में आ जाते हैं। ख़ासकर जो फैमिली वायलेंस के ने जो केसों में, उसके जो खानगी तशद्दुद के जो मुकदमात होते हैं, बहू बेटी जलाने के जो मुकदमात होते हैं, उसमें कई बेकसूर पूरे कबीले ख़ानदान को डाल देते हैं, तो वो लोग भी होते हैं।
अच्छा, ऐसा महसूस होता है बाज़ मरतबा कि वहाँ जो कि आप सब देख चुके हैं, वो 11 साल का एक अरसा लंबा होता है कि मामूली गुनाह पर कोई कैद है साला साल, और कोई ख़तरनाक मुजरिम लगता है। और जी बिल्कुल ऐसा होता था। मैं जिस बैराक में था सज़ा के बाद, उसके सामने एक बैराक में एक गैर मुस्लिम भाई बेचारा गरीब आदमी, उस पर मुकदमा था सिर्फ 600 ग्राम गेहूं के जो खोशे डांगर जिसको कहा जाता है वो लूटने का, सिर्फ 600 ग्राम, उसमें उसने 10 साल निकाले थे। और कई ऐसे होते थे बड़े बड़े मुजरिम, और कई मुकदमात लेकर आते थे, बैंकें डुबा दी, पैसा खा लिया, और कई बड़े बड़े मुकदमात में, लेकिन वो अपनी एक गिनती लेकर आते थे कि इसमें 2 महीने में रिहा हो जाऊंगा, वो केस में 3 महीने में रिहा हो जाऊंगा, 4 महीने में मेरा मुकदमा निमट जाएगा और छोटे, और उनकी गिनती के हिसाब से वो केस मुकम्मल भी हो जाते थे। बड़े बड़े मुकदमे वाले बहुत आसानी से निकल भी जाते थे कभी, और कहीं ऐसे मामूली मुकदमे, सिर्फ 1000 रुपये दंड भरना बाकी है, 2000 5000 रुपये दंड भरना बाकी है, बिना बेचारों के पास कोई सोर्सेस नहीं है, असबाब नहीं है, वो कई साल साल पड़े रहते थे। अच्छा, आप 11 साल वहाँ रहे, तो इसमें बहुत सब्र और हौसले की ज़रूरत पड़ती है, और फिर आपने जो परेशानियाँ उससे पहले की, वो तो आपने किताब में भी लिखी है और सब जानते ही हैं। तो क्या हौसले वाली ऐसी कोई बातें पेश आती? बाज़ मतलब आप ख्वाब नज़र आता है किसी को, या आपको ख़ुद को नज़र आता है, या कोई दूसरा कह देता है, क्योंकि ऐसा इल्ज़ाम था जिसमें आम तौर पर दूसरे लोग भी कहते हैं कि अब नहीं छूट पाएगा, जी। ये फ़ैसला कर देते हैं, और उसमें आप अल्लाह के फजल व करम से बाहर निकल आए। तो कोई ऐसा दिल में तसल्ली ऐसी होती थी? देखिए, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं था हौसले के मामले में, तो साफ बात, कोई मुझे कुछ समझता हो, लेकिन मेरा कोई कमाल नहीं था। हाँ, तसल्ली ज़रूर थी, अल्लाह की ज़ात पर एतमाद था, कुछ इशारात थे कि आज नहीं तो कल रिहा तो होना है। कब रिहा होऊंगा, क्या शक्ल होगी रिहाई की, वो कोई वाज़ेह नहीं थी, लेकिन इत्मीनान था कि आज नहीं तो कल रिहा तो होना है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ मुबशरात ख्वाबों का मैंने किताबों में भी ज़िक्र किया है, कुछ बुज़ुर्गों की तवज्जुहात और दुआएं, और बस इसलिए मुझे यकीन था कि इंशाल्लाह रिहा तो होना ही है। मैंने उसमें किताब में भी एक वाक़या ज़िक्र किया है, फांसी का सुप्रीम कोर्ट में जब केस मुकदमा जब चल रहा था, आखिरी मराहिल में था, तो सुप्रीम कोर्ट का एक वफ़द आया था फांसी के कैदियों की मुलाकात के लिए। उसमें एक बहन थी, नेहा सिंघल नाम था उनका। उनसे मैंने कहा था कि मैं रिहाई के बाद आपसे मुलाकात करूंगा। तो बहन कहने लगी कि मुल्ला जी किस दुनिया में रह रहे हैं, आप पर फांसी का केस है, आपको पता है? मैंने कहा मैं रिहा हो जाऊंगा। बोले इतना कॉन्फिडेंस से, इतना एतमाद? मैंने कहा हाँ, मुझे यकीन है अल्लाह की ज़ात से, और सिस्टम पर भी इंसाफ है हिंदुस्तान में। इन हालात में भी कोई कुछ भी कहे, लेकिन हम जो ज़मीन से जुड़े हुए, ख़ासकर लीगल सेल से जुड़े हुए, बहुत सारे मुकदमात की तफसीलात हमारे सामने। तो बस एक तो कोर्ट पर, यहाँ की अदलिया पर एतमाद था, निचली कोर्ट नहीं तो हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट, और दूसरा सबसे बड़ा अल्लाह की ज़ात पर एतमाद था। लोगों की दुआएँ थी, तवज्जुहात थी, कुछ इशारात मुबशरात, इसलिए एतमाद तो था। मेरा कोई कमाल नहीं है कि मैं बहुत मजबूत दिल का हूँ या बड़ा हौसला है, लेकिन बस अल्लाह की ज़ात पर एतमाद था, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हूँ। उसमें शायद एक कोई पागल कैदी की हो, कोई हाँ जी। हमारे ये 3 बैराक नंबर, यार्ड नंबर 3 नंबर यार्ड कहा जाता था, वहाँ पर एक बैराक थी, 3 आफ्टर उसको बोलते थे। वो पागल कैदी बेचारे उसमें हुआ करते। तो ये आखिरी मराइल में जब मुकदमा चल रहा था, तो उसने मुझे बुलाया, बोले कौन से केस में? मुफला केस में। तो हंसने लगा, बोले निर्दोष है, बोले छूट जाओगे आप। तो ऐसा भी था, कुछ ऑफिसर वगैरह भी कहते थे कि आप फ़िक्र मत करो, सुप्रीम कोर्ट से रिहा हो जाओगे जी। अच्छा, एक बात और भी आप को ज़्यादा सामना हुआ होगा, ऐसे हम आम ज़िंदगी में देखते रहते हैं कि हुकूमत में तो मुस्लिम अफसरान या ज़िम्मेदारान भी हैं, गैर मुस्लिम भी है। तो कई मरतबा ऐसा होता है कि नॉन मुस्लिम अफसरान हमारे साथ नरमी का रवैया अख्तियार करते हैं, और मुसलमान जो है ना ज़्यादा वफ़ादारी का सबूत देने के सिलसिले में और गैर इंसानी रवैया सलूकी, ऐसा कुछ मामला? बिल्कुल सही, बिल्कुल आपकी बात। मैं भी 4 रोज़ पहले की बात क्योंकि पुलिस वाले कभी पकड़ते हैं ना, जी, देखिए मुल्ला जी हैं तो कोई बात नहीं, चले जाओ, या नरमी बरत ली, और कोई मुसलमान हो गया वो डट जाता है कि नहीं ऐसा। बिल्कुल आपकी बात सही है। अभी 4 रोज़ पहले की मैं बात करूं, एक बहुत बड़े ऑफिसर ने मुझे बुलाया था, और इतना नरमी अखलाक और सलूक से बात की ने,
मैंने उनसे मजाक में आखिर में कहा, सर आपके जैसे ऑफिसरों ने तो पुलिस थाने में मेहमान बनकर आने का भी दिल लगे कि मेहमान बनकर जाओ। आमतौर पर पुलिस थाने के नाम से लोग डरते, पुलिस अफसरान में उनका भी तो आखिर इंसान है, इंसान ही का दिल, उनके दिलों में भी इंसानी का दिल धड़कता है। लेकिन ये चीज़ है कि आमतौर पर गैर मुस्लिम बड़े अफसरान का मेरा जो तजर्बा रहा, बड़ा नर्म रवैया रहा उनका मेरे मुकदमे में भी। और मुसलमान तो मुझे लेने आने वाले ही मुसलमान थे, गिरफ़्तार करने आने वाले। उसकी एक वजह ये है कि उनको अपने आप को क्या है, ये सेकुलर साबित करने के लिए शायद कुछ ज़्यादा ही कुर्बानी देनी पड़ती है, और इसलिए अपने आप को सेकुलर बतलाने के लिए वो ज़रूरत से ज़्यादा कभी कभी जुल्म में भी हिस्सा लेते हैं। जैसे मेरे केस में भी 2-3 बड़े जिन्होंने ज़्यादा वो किया मुसलमान थे और नरम रवैया रहा, वो गैर मुस्लिम थे। जेल में भी यही चीज़ थी, जेल में कई गैर मुस्लिम ऑफिसर इतने नरम दिल थे, हम मजाक में उनको ये कहते थे कि मुसलमान होते तो वली होते अपने वक्त के। तो ये चीज़ तो है। इस मामले में कौन हजरात हैं जिनको आप अपना मोहसिनीन शुमार करते हैं, जो मसीहा बन के आए उस माहौल में, जबकि कोई आपसे निस्बत ताल्लुक़ जोड़ने के लिए तैयार नहीं था, या जो ताल्लुक़ वाले थे जिनसे उम्मीदें थी कि वो भी दूर हो गए होंगे, ऐसे हालात पेश आते रहते हैं। तो किन हजरात का इसमें सबसे बड़ा ताउन रहा है, एहसान रहा है? सबसे पहले तो यहाँ मेरे जो मकामी साथी थे, मुफ्ती रिजवान साहब हैं, सलमान भाई हैं, नूर बेग हैं, हाफिज़ इदरीस हैं, ये लोगों ने शुरू से आखिर तक बराबर घर पर भी तवज्जो दी, घर की ज़रूरियात पर भी तवज्जो दी। मुफ्ती आया साहब हैं। फिर उसके बाद मुकदमे के एतबार से भी जब जिस मरहले में भी केस रहा, निचली कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जमीयत से रुजू किया, हज़रत मुफ्ती अहमद साहब से रुजू किया और अकाबिर से रुजू किया। फिर जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तो हज़रत मुफ्ती यूसुफ साहब खार बम्बई में जो हैं उनसे रुजू किया। फिर हज़रत मुफ्ती साहब की तवस्सुस से जमीयत उलमा महाराष्ट्र और फिर हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब से रुजू किया। और इन हज़रात की बड़ी मदद रही, मुझे बड़ा ताउन रहा, और लाखों रुपये इन लोगों की दरख्वास्त के ऊपर जमीयत उलमा ने मेरे मुकदमे पर ख़र्च किया। ये मेरे मोहसिनीन हैं। और वैसे तो सारे ये लोग जो दुआएं करते थे मेरे लिए, उन लोगों का भी मेरे ऊपर एहसान रहा है। अच्छा, एक सवाल कि ये बहुत ही पेचीदा मसला था और इस पर ख़र्च भी बहुत आया होगा, अगर मुनासिब समझें, क्योंकि आजकल अहले खैर हज़रात हैं, मुखिर हज़रात हैं, वो दूसरी मद्दों में, दूसरी जगहों पर ख़र्च करते हैं, खूब दिल खोल कर ख़र्च करते हैं। लेकिन इस तरह के बेगुनाह कैदी बहुत सारे मुस्लिम नौजवान हैं, जेलों में बंद हैं, तो उस तरफ आमतौर पर जहन नहीं जाता। जमीयत अपने तौर पर लोगों से वसूल कर रही है, वो अलग बात है, लेकिन कोई इस तरह का जज्बा दिखाए कि भाई मुस्लिम कैदी हैं, बहुत सारे बेगुनाह दूसरे कैदी हैं, उनके ऊपर ख़र्च किया जाए, बहुत कम इस तरफ रुझान है। दूसरे जो वजूहुल खैर हैं उनमें लोग खर्च करते हैं। तो इस सिलसिले में आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, सुप्रीम तो कोर्ट आपकी इस पर कितना खर्च हुआ ताकि जमीयत उलमा की भी कुर्बानी सामने आए, जी और लोगों को पता चले कि कितना खर्च होता है और एक आम इंसान के लिए कितना मुश्किल। कुछ जजिस वगैरह के कुछ बयानात पिछले सालों में आए, उसमें एक जज साहब का नाम मुझे जहन में नहीं है, इंसाफ यहाँ महंगा हो गया है। अभी ताज़ा बयानात में भी कि गरीब आदमी इंसाफ हासिल नहीं कर पाता है। उसकी कई वजूहत है या उनका इशारा कई चीज़ों की जानिब होगा, लेकिन एक चीज़ तो है कि लीगल फ़ाइट देना, मुकदमात पर ख़र्च बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, इतना आसान नहीं है। मेरे अपने केस की मैं बात करूं, तकरीबन 53 लाख रुपए सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ खर्च हुआ था। मेरी पहली पेशी जब सुप्रीम कोर्ट में पहली डेट थी, जिस दिन फांसी पर स्टे आया, मुझे निचली कोर्ट ने फांसी सुनाई थी, फिर हाई कोर्ट ने उस फांसी को कंफर्म किया और 60 दिन का वक्त दिया था स्टे के लिए। 53वें-54वें दिन सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल हुई थी और 59वें दिन इस पर स्टे आया था फांसी पर। उस पहले रोज़ तकरीबन 33 लाख रुपए बिल हुआ था, मुझे जो बतलाया गया। एक रोज़ 12-13 मिनट सिर्फ आर्ग्यूमेंट हुई थी। बड़े बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट में जमीयत की जानिब से अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए के TS तुलसी थे मेरी जानिब से, हरीश सालवे थे, फिर और कामिनी जयसवाल थे, अमरिंदर सरन थे, और भी कुछ वकील हजरात थे।
तो सिर्फ एक पेशी उस 12-13 मिनट में 33 लाख रुपए खर्च हुआ था, जिसमें फांसी पर स्टे आया था। अभी एक केस हम लोग यहाँ देख रहे हैं बम्बई जमीयत की निगरानी में, सिर्फ 8 लोगों की, अभी 6 महीने पहले यहाँ गुजरात में एक मुकदमे में जजमेंट दिया गया, 8 लोगों का 25 लाख रुपये वकील को दिया है, 8 लाख रुपये दे दिया, बाकी किस्तों में देना है। तो यकीनन अब इस पर खर्च बहुत ज़्यादा होता है। छोटे छोटे मुकदमात में निचली कोर्टों में भी 25-50 हज़ार लाख रुपये तो हो ही जाता है। वही केस आप हाई कोर्ट जाएंगे तो और बढ़ेगा, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो और बढ़ेगा, तो लाखों रुपये इस पर खर्च होता है। जमीयत के प्लेटफॉर्म से भी अल्हम्दुलिल्लाह लोग ताउन जमीयत कर रही है, तो ख़ुद मिन अगनी आइम वतूती इला फ़ुक़राइम, मालदार लोग दे रहे, हमारी कौमी दे रही है, एक हाथ से ले रहे दूसरे हाथ से खर्च कर रहे हैं। ये एक ऐसी चीज़ है, कई लोग साल से मुकदमा, अभी हमारे यहाँ कई लोग जेल में हैं 20-20 साल से, 25 साल से, 28 साल से, तो ये भी खर्च करने की जगह है। अब जमीयत ही से न सही, अपने प्लेटफॉर्म से इनफिरादी तौर पर तहकीक करके जिस तरह से खर्च करना चाहिए इस पर मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बेकसूर होते, और ये चीज़ें सी लीगल सेल, खुद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आप जजमेंट देखो तो जजमेंट के आखिर में फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लीगल सेल की जानिब रहबरी करती है। भाई अगर आप ज़रूरतमंद हैं, आपको वकील की ज़रूरत है, आपके पास असबाब नहीं है, तो आप हाई कोर्ट को रुजू कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को रुजू कर सकते हैं। तो लीगल सेल तो मैं समझता हूँ ये तो हुकूमत और कोर्ट ही का हम ताउन भी कर रहे हैं, हम नहीं करते तो आपको तो देना ही पड़ेगा। अगर जमीयत या कोई तंजीम लीगल सेल नहीं कर रही है, बेकसूरों का मुकदमा नहीं लड़ रही है, तो ये सरकारी खर्च में से आएगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में आएगा। तो इस पर खर्च जो ख़ासकर जो गलत मुकदमात में हैं, बेकसूर लोग हैं जिनको फंसाया गया, और हमें यकीन है जैसे जमीयत भी ये एक तरीका है अपना के, पहले उनसे दरख्वास्त भी लेती है, एफिडेविट भी करवाती है, तहकीक भी करती है कि वाकई बेकसूर है, उसके बाद ताउन करते तो करना चाहिए। काफ़ी बातें हो गई हैं, और आखिर में अगर आप कोई पैगाम देना चाहें, एक पैगाम तो मुस्लिम नौजवानों के नाम और एक पैगाम मुल्क में रहने वाले इंसानों के नाम। आजकल हालात ख़ासतौर पर हमारे लिए मायूस कुन लगते हैं। बाद मरतबा कोई स्टेटमेंट आ जाता है, कोई बयान आ जाता है, कोई सरफिरा कुछ बोल देता है, तो ऐसा लगता है कि मुस्तकबिल तारीक नज़र आता है। आपको कैसा लगता है, और उस पस मंज़र में, बैकग्राउंड में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, ख़ासकर नौजवानों के ताल्लुक़ से आपने कहा ना जी, सोशल मीडिया मैं समझता हूँ बहुत भयानक चीज़ है। जो लोग जिनका सारी मालूमात का मदार सिर्फ सोशल मीडिया या मोबाइल फ़ोन है, वो मायूसी से, जज्बात से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। जो लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं, मैं आपको एक बात कहूँ कि मैं जितना ख़तरनाक गोदी मीडिया को समझता हूँ, मैंने स्ट्रीम मीडिया को, इतना ही ख़तरनाक कुछ यूट्यूबर या सोशल मीडिया वाले वो लोग जो हर ख़बर को मुसलमानों से जोड़कर सनसनीखेज़ बनाकर एक दहशतनाक माहौल खड़ा करना चाहते, मैं उनको भी इतना ही ख़तरनाक समझता हूँ। मैं एक बात आपको कहूँ, आप ज़मीनी हकीकत को देखें तो जितना डरावना और जितना भयानक माहौल बतलाया जा रहा है, इतना डरावना माहौल हकीकत में नहीं है। हमको डरने की, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमारे साथियों को एक ही बात कहता हूँ, आप घुसो। आज कौमी एकता के नाम से जमीयत और बहुत सारी तंजीमें काम कर रही, मैं कह रहा हूँ कि हम लेट हो गए। खैर चलो, देर ही सही, लेकिन ये सारी चीज़ें आज से 10-20 साल पहले की होती तो शायद इतनी मायूसी नज़र ना आती। कहीं ना कहीं हम भी कसूरवार हैं, हम लोगों तक इस्लाम, अखलाक, इंसानियत, ये सारी चीज़ तो हमारी अपनी है, दूसरों ने सीखी है, ये पहुँचा नहीं पाए। मुख्तसरन ये कि मायूस या नाउमीद होकर या एहसास कमतरी या एहसास जुर्म का शिकार होने की ज़रूरत नहीं। हम कौन चोर लुटे रहे, हम तो इसी मुल्क के, यहीं रहना है, यहीं मरना है, यहीं दफन होना है। पहले भी वफ़ादार थे, आज भी और आइंदा भी। हम ये समझे कि कोई हमको मार देगा, भगा देगा, तो ये इससे बाहर आओ। ना हम किसी को मार सकते हैं, ना कोई हमें मार सकता है। इसी से जुड़कर यहीं रहना है और ख़ुद एतमादी से रहे। हम क्यों एहसास है, हम कौन चोर लुटे रहे हैं, हम इसी मुल्क का हिस्सा है। हमारे बग़ैर इस मुल्क की तारीख़, तकदीर, तामीर नामुमकिन है। तो यहीं रहना है, ख़ुद एतमादी के साथ रहना है, एहसास कमतरी और एहसास जुर्म से बाहर आकर रहना है। और ये सारा हमारी मालूमात का मदारी सोशल मीडिया नहीं। अब हकीकत से भी जुड़ो। अब ज़मीनी, जैसे मैं गुजरात की बात करूं,
अभी इतने पावरफुल ये 153 सीट पर जीत गए। हमको अल्हम्दुलिल्लाह कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। तो जितना भयानक माहौल बतलाया जा रहा है या जितना डरावना या मायूसकुन माहौल बतलाया जा रहा है, मैं समझता हूँ ये अपने हमारे नफ्सियात पर एक तरह का सिर्फ हमला है कि हम एहसास कमतरी से बाहर ना आए। हम इसी में उलझ कर रहे हैं कि हमारे ख़िलाफ़ लोगों में बहुत नफ़रत है, बहुत गुस्सा है, बहुत नफ़रत है, लोग हमें मार। हाँ, एक छोट-पोट वाक़यात यकीनन हो रहे हैं, लेकिन उनकी बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ अहमियत नहीं है। वो 2, 5, 10 दिन होता है, फिर वो छड़ जाता है। मैं ये नहीं कहता हमको सारी चीज़ें सहन कर लेनी है। गलत हो रहा है, जुल्म हो रहा है, तो उसको इंसाफ के दायरे में रहकर हमको कानून के दायरे में रहकर इंसाफ हासिल करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन मायूसी ही से बाहर ना आए, नहीं, हम मायूसी से बाहर निकले, एहसास कमतरी से बाहर निकले, इन लोगों में घुसे और इन लोगों में घुसकर भी हमें काम करने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल ये हालात तो छटेंगे। जो डर दिख रहा है वो डर हकीकत में नहीं है, तो सिर्फ बादल है। राहत इंदौरी साहब का जो एक शेर मुझे कुछ याद पड़ता है, ये सब तो धुआं है जी, तो छटने वाला है आज नहीं तो कल। तो बस यही कि सिर्फ सोशल मीडिया ही को मदार और इसी में दुनिया भर के खुराफात और बकवास और मायूसकुन खबर, और फिर उसी से हम मुतासिर हो जाए और उससे बाहर निकलने की कोशिश न करें। मैं बहुत सारी जो व्हाट्सएप सोशल मीडिया पर देखता ही नहीं हूँ। तो मेरी बस गुजारिश यही है कि हम ज़मीनी हकीकत से जुड़कर भी देखें। आप देखेंगे ट्रेनों, हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र किए और कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। हमको तो कोई बहुत ज़्यादा कि कोई खा जाने वाली निगाहों से देखता हो, नफ़रत भरी, इतना इक्का दुक्का कभी वाक़यात हो सकते हैं, लेकिन जितना भयानक माहौल बतलाया जा रहा है इतना भयानक माहौल नहीं है। अच्छा, आपके साथ और भी लोग गिरफ्तार होंगे, सब साथी रिहा हो गए? जब जी सब सारे पूरे मुकदमे को ही सुप्रीम कोर्ट ने गलत करार दिया था, बल्कि पुलिस को कसूरवार बतलाया था कि सही जांच नहीं की और बेकसूर लोगों को फंसा दिया और अपने ही कुछ लोगों से गलत बयानात ले लिए, इस तरह का। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बड़ा प्यारा है और लैंडमार्क, एक तारीखी जजमेंट जैसा है, वो पढ़ने के काबिल हो जजमेंट भी। तो सारे लोग रिहा हो गए, बल्कि इस केस में बाद में कुछ लोगों को उस वक्त मफरूर बतलाया था, वांटेड बतलाया था, वो भी हाजिर हुए और गिरफ्तारियाँ हुई और उनकी भी फटाफौरी जल्द अज जल्द कमोबेश महीने में, 1.5 महीने में वो सारे भी लोग रिहा हो गए फिर। अच्छा, बीच में हमने सुना था कि जो खाती पुलिस अफसरान हैं और जिनका इसमें ज़्यादा हाथ रहा है, उनके ख़िलाफ़ भी आप कुछ? जी, हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में ही पहले एक दरख्वास्त दाखिल की थी, कंपनसेशन विद प्रोसिक्यूशन, यानी एक तो हमें इसका हर्जाना चाहिए और जिन पुलिस अफसरान ने गलत मुकदमा बनाया था उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पोटा और CRPC IPC में इस तरह के कानून मौजूद हैं कि अगर आप भी कसूर साबित हो रहे हो, पुलिस का कसूर साबित हो रहा है, तो पुलिस को भी सज़ा होनी चाहिए, उनकी गिरफ्त होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने मुकदमा दायर किया था, मेरे वकीलों ने काफ़ी बहस वगैरह भी की। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप निचली कोर्ट में जाओ, तो अभी यहाँ निचली कोर्ट में, लोकल अदालत में वो पेंडिंग है, अभी मुकदमा है यहाँ पर। ये जालिमों का नाम आया तो आमतौर पर हदीस में भी आपने सुना होगा कि कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनका अंजाम इस दुनिया में इंसान भुगत के रहता है, उसमें जुल्म भी है। जी, तो आपको ऐसा कोई तजुर्बा है? मेरे ऊपर मुकदमा बनाने वाले खुद जेल में आ गए थे 8 साल, इससे बड़ा तजुर्बा तो और क्या हो सकता है। 8-9 साल रहे, कभी आमना सामना मुलाकात भी होती थी, तो कहते भी थे देखो हमने गलत किया, तो हम भी अंदर आ गए। तो ये तो आंखों से देखा हुआ है। बहुत सारे लोग कैद में हैं जी। कोई ऐसा तजुर्बा, कोई वजीफ़ा, कोई दुआ जब आपको ऐसा लगा हो कि इसका बात अहम रहे ताकि वो उनके सामने भी आए, वजीफ़ा कोई दुआ ख़ास? मुझे बाहर से अपने अकाबिर और कुछ बुज़ुर्गों की जानिब से कुछ दुआएं वगैरह अंदर भेजी जाती थी। मैंने उसका 11 साल सलाखों में उसका ज़िक्र भी किया है। ख़ासकर इन्ना कफ़ैना कल मुस्ताज़ीन है, रब्बिनी मग़लूबुन फ़ंतसीर है, फिर दुरूद तुनज्जिना है, दुरूद नारिया है। या औराद का हम लोग जुमे के दिन, जुमेरात की रात में इज्तिमाई दुआएं 4444 मरतबा दुरूद नारिया है। फिर इस तरह के कुछ और औराद थे। हज़रत सूरह यूसुफ़ के
सूरह यूसुफ का विर्द उसकी तिलावत करते थे। मैंने काफ़ी कुछ उसमें लिखा है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हदीस से भी वो साबित। मैंने अभी कुछ दिनों पहले भी उसको वायरल किया था एक सहाबी के ताल्लुक़ से। तो इस तरह के कुछ औराद ज़रूर है, उसका एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह ताला इस तरह की आजमाइश से हर एक को बचाए। लेकिन आजमाइश बाद में अरबी में है कि मिन्हा में बदल जाती है, यानी आजमाइश एक तोहफे में बदल जाती है। तो कोई ऐसी कोई बातें 2-3 कि आपको लगे कि ये जो है ना मेरे लिए एक आजमाइश थी लेकिन वो तोहफे में बदल गई, कुछ ख़ास नेमतें वहाँ मैसर आ गई? सबसे बड़ी बात तो कुरान का हिफ्ज़, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पहले ही कहा कि जेल मांगने की चीज़ नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो नेमत की तरह थी। सबसे पहले कुरान हिफ्ज़ कर लिया, दूसरा नींद बहुत सुकून से और जल्दी आ जाती थी। मैं तकरीबन 9 बजे 9:30 बजे में सो जाता था, 4 बजे उठ गया, 3:30-4 बजे, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद का एहतमाम और बहुत सारी अल्हम्दुलिल्लाह इबादतों की तौफ़ीक और ज़ौक़ वहाँ नसीब हो गया था। काफ़ी कुछ सीखने मिला। रिहाई के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफ़ीक दी, काफ़ी कुछ काम अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। वैसे बाहर भी होता तो 11 साल तो ज़ाय हो ही जाते। जेल में कुरान मिल गया तो एक नेमत मिल गई। थोड़ा सा सीखा, कानून को सीखा, पुलिस क्या है, कानून क्या है, जेल क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह बाद में काफ़ी लोगों की रहबरी कर सका, ये मेरे लिए सआदत की चीज़। इस वक्त आपकी क्या सरगर्मी है? मैं सुबह आधा पौना घंटा मकतब में जाता हूँ और निगरानी के तौर पर। शुरू में मैंने पढ़ाया 1-2 साल, कुरान पाक का तर्जमा पढ़ाया, कंज़ पढ़ाई और कुछ किताबें पढ़ाई, लेकिन फिर मसरूफ़ियात बढ़ती रही तो नहीं हो पाया। फिर सिर्फ अभी निगरान की हैसियत से मकतब में जाता हूँ। बाकी 10 बजे बाद से 10 से 1-1:30 बजे तक, और दोपहर में फिर 3:30 से इशा तक दफ्तर पर या जमीयत के दफ्तर पर रहता हूँ। ख़ासकर लीगल सेल है, दूसरा एजुकेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत का अपना स्कूल भी है यहाँ पर। 650 से मुतजाविज़ बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। मेडिकल पर हमारा बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह फ़ोकस है। शहर में 8 क्लिनिक हैं, 2 एम्बुलेंस हैं। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह हॉस्पिटल का भी इरादा है, और भी कुछ रिफाई काम खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफ़ीक से हो रहे हैं। जज़ाकुमुल्लाह मुफ्ती साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इंशाअल्लाह इसमें नौजवानों के लिए, मुस्लिम आवाम के लिए, बल्कि हमारे भारत देश के सभी वासियों के लिए बहुत अहम पैगाम भी है, ज़ालिमों के लिए भी कि जुल्म का क्या अंजाम होता है और इसी दुनिया में हो जाता है। बहुत सारे अहम पैगामात आ गए हैं। नाज़रीन किराम से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे और आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि बहुत सारी तजुर्बे की जो चीज़ें हैं वो लोगों के सामने आएगी। और हज़रत मुफ्ती साहब के लिए भी दुआ करें, अल्लाह पाक इनसे खूब काम ले, खूब खिदमत ले। डर और खौफ तो अब ये तो मौत की दहलीज चूम के आगे, उसके बाद से तो इंसान का डर ख़त्म ही हो जाता है। और बड़ी बहादुरी और जुर्रत के साथ अल्लाह पाक तादेर दीन इस्लाम की और इंसानियत की खिदमत के मौक़े नसीब फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। दुआ की दरख्वास्त।